दिल्ली में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। आज यानी 2 दिसंबर से दिन भर में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। सुबह के समय शीतलहर लोगों को परेशान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर का महीना लागू होने के बाद से मौसम में भी बदलाव होने की संभावना है। आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में 2-4 सेल्सियस के बीच कमी आ सकती है। 2 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहने का संभावना है। बिहार में अब ठंड का सितम बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते से ही पारा तेजी से गिरावट देखने को मिल सकता है। न्यूनतम पारा 13 डिग्री दर्ज किया गया है और पारा गिरकर 11 से 12 डिग्री के बीच रहेगा। उत्तराखंड में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आने से पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 4 दिसंबर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव का दौरा करने के बाद खुलकर कहा कि पंजाब ने पराली प्रबंधन में जो मिसाल कायम की है वह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। यह मान्यता इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि भगवत सिंह मान सरकार ने पराली जैसी चुनौती को न केवल नियंत्रित किया बल्कि इसे पंजाब मॉडल के रूप में देश को सामने रखा है। देशपुरा में डीएपी खाद आने पर किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। पिछले कई दिनों से किसानों को गेहूं लगाने के लिए खाद का स्टोर पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा था, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पटना सिटी के धौलपुर में आयोजित किसान चौपाल में किसानों ने नवनिर्मित कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास और किसान सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे नजर आने वाले हैं। क्रिसमस 2025 के मौके पर थिएटर में रिलीज होगी। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने रोमांटिक ड्रामा टाइटल ट्रैक रिलीज किया है। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने इन दिनों अपने प्रेगनेंसी पीरियड को काफ़ी एंजॉय कर रही है। भारती सिंह ने दूसरी बार मां बनने वाली है और इन दिनों अपने बेबी से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों फैंस को बताती रहती है। हरियाणा में एक फैंसी नंबर प्लेट HR88B8888 1.17 करोड़ रुपए में बिकी, जो भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है। ऑनलाइन नीलामी में 45 लोगों ने इस नंबर के लिए बोली लगाई। इस नंबर की खासियत यह है कि देखने में 8 अंकों की श्रृंखला जैसे दिखता है। वियतनाम के वाहन निर्माता विनफास्ट भारत में लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। यह 7 सीटर MPV होगी। इसमें 60.1 किलोवाट हावर की बैटरी पैक होगी जो 450 किलोमीटर की रेंज देगी। कंपनी ने तमिलनाडु में एक प्लांट भी स्थापित किया है। इसे फरवरी में लॉन्च भी किया जा सकता है। हार्ले डेविडसन ने अपनी लोकप्रिय X440 मोटरसाइकिल का नया और स्टाइलिश वर्जन पेश किया है। इसमें स्पोर्टी डिजाइन और ग्राफिक्स और LED टेल लाइट जैसे बदलाव किए गए हैं। इंजन वही 440 सीसी का है जो 27 HP का पावर देता है। X440T को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत X440 के समान होगा। मॉडल बाजार में उत्साह बनाए रखने के लिए लाया जा रहा है। एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पब्लिक सेक्टर बैंक कंसोलिडेशन ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। इसके तहत वित्त 2026-27 तक मौजूद 12 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर सिर्फ 4 कर दी जाएगी। देश की चौथे सबसे बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत 40 साल पहले महज 30 लाख रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। उस वक्त यह NBFC कंपनी हुआ करती थी, लेकिन साल 2003 में इसे बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। जिस समय उदय कोटक ने फाइनेंशियल कारोबार में उतरने का फैसला किया, उस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी। भारतीय शेयर बाजार में 1 दिसंबर 2025 को गिरावट देखी। निफ्टी और सेंसेक्स आज दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। शेयर बाजार सोमवार को दोपहर तक रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गया। आज सेंसेक्स 64.77 अंक गिरने के साथ 3641 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक यानी गिरकर 26,175 अंक के स्तर पर आकर बंद हुआ।